देखिए प्रश्न दिया गया है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है और वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। कितना? यहाँ से यहाँ 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न देखिए आपको सामने दिया गया है कि मान लीजिए कि ये वृक्ष का ऊपरी भाग है, ये एसी वृक्ष है और यहीं से जो है बी से टूट करके ये भूमि पर डी पर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि और ये जो वृक्ष है यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर जो है लगा हुआ है। इसको 6 मान लिया गया है। मान लो कि ए बी बराबर, अगर ये बी से टूटा है, अगर यहाँ से यहाँ तक वाई है तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये जितना दूरी टूटा हो भाग ये है वही दूरी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी और बराबर क्या हो जाएगा? वाई। इसलिए ए बी जितना दूरी है वही क्या हो जाएगी? बी डी हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि भूमि को छूता है, ये 45 अंश का कोण यहाँ से क्या करता है? ये बनाता है। और त्रिभुज ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, क्योंकि बी त्रिभुज बी डी सी से पहले क्या करेंगे कि हम tan 45 अंश बराबर हम लेंगे। tan 45 अंश बराबर लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। यहाँ लंब लिखें, लंब बटा में आधार। तो tan 45 अंश बराबर लंब, इसका कितना हो जाएगा? ये ठीक इसके सामने, ठीक सामने भुजा लंब हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और इसका DC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6। और यह जानते हैं कि tan 45 अंश बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 बराबर हो जाएगा x बटा में 6। फिर ये गुणा करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और क्या करेंगे कि पुनः x का मान तो मालूम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब फिर हमको y का मान मालूम करना है। cos 45 अंश बराबर cos 45 अंश। पुनः जो है क्या करेंगे कि BDC से लेंगे। cos 45 अंश बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या सूत्र होता है कि आधार बटा में कर्ण। cos 45 का मान कितना होता है? 1 बटा कर्ण में 2 होता है। आधार इसका कितना है? 6 है। और कर्ण कितना है? y है। इस तरह से तो y बराबर 6 कर्ण में 2 आपका हो जाएगा। ये y का मान हो गया कितना? यहाँ से तक मालूम हो गया BD का मान, यानी ये आपका हो जाएगा कि BD अब बराबर हो जाएगा 6 कर्ण में 2 हो गया। और x क्या है? BC है। तो BC बराबर यहाँ पर लिखिए 6 हो जाएगा। ये 6 आपका हो गया। ये 6 मीटर लिख देंगे, ये भी मीटर मान लीजिए कि हो जाएगा ये। तो हमको क्या पूछ रहा है? वृक्ष की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे कि वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए बी प्लस क्या आ जाएगा? BC। यहाँ से यहाँ तक ए बी और प्लस वृक्ष, ए बी और प्लस का आ जाएगा BC हो जाएगा ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई
बराबर ए बी का मान कितना है, y है, और बी सी का मान कितना है, x है। तो y का मान कितना हम ज्ञात कर लिए हैं, y का मान ज्ञात है कि 6 करणी में 2 और प्लस x का मान 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 और प्लस 6 करणी में 2। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कि 1 प्लस करणी में 2। इतना मीटर जो है ब्रिज की ऊंचाई होगी। बात समझ आया है, प्रश्न कैसे लगा है ये। और ये सवाल जो है आपको बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार दिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बार बार दोहराएंगे और सीखें कैसे लगा है। जय हिंद।